हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। आजकल का माहौल आप जानते हैं, एक लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। एक बहुत ही कठिन समय चल रहा है सबके लिए। और उसके बीच में बहुत से नॉर्मल ज़्यादातर देखें तो मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच में बजाय एक दूसरे को हेल्प करने के, सपोर्ट करने के, कुछ लोग परेशानी का सबब भी बन रहे हैं किसी ना किसी के लिए। आज की मेरी ये कहानी आज के इस लॉकडाउन के ऊपर है। तो आइए सुनाती हूं आपको आज की इस लॉकडाउन वाली कहानी को। एक सोसाइटी में सब्जी बेचने वाला आया। उसने आवाज लगाई, सब्जी ले लो सब्जी, कृपया मास्क पहनकर ही रेडी पर आएं। ताजी हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। सोसाइटी के गेट से जैसे ही सब्जी वाले की आवाज सुनाई दी, बहुत से सोसाइटी मेंबर्स बाहर गेट की ओर मास्क पहन के पहुंच गए। आखिर लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में घर के पास ताजी हरी सब्जी कौन नहीं चाहता, और वो भी अपनी जान पहचान का सब्जी बेचने वाला हो तो फिर बात ही क्या है। भाइयों बहनों, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए मास्क पहने रेडी के समीप आएं। सब्जी वाले ने जब ऐसा बोला तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि वो हर नियम का पालन कर रहा है। अब उसने सब्जियों के भाव बोलने शुरू किए। आलू 20, प्याज 20, खीरा 10, तोरी 30, लौकी 20, मिर्च 10 रुपए पाव। हाँ जी बोलिए, लीजिए। ऐसा सब्जी वाला बारी बारी सब्जी लेने वालों को सब्जियां देता रहा और पैसे लेता रहा। इस तरह से एक और दीपक बाबू का नंबर आया। अब उन्होंने कहा, अरे भैया 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो तोरी दे दो। बोलो कितने हुए। अब जब उसको सब्जी डाल के थैले में सब्जी वाले ने दिया तो उसने कहा, आपके 200 रुपए हो गए। तो दीपक बाबू बोले, क्या बात है, ध्यान से जोड़ो, अभी तो 20-30 रुपए की रट लगा रहा था तू। उसने कहा, हाँ, उन सब के लिए यही रेट था, इसीलिए मैं ये रेट उनको लगा रहा था। तो दीपक बाबू बोले, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तेरे कहने का मतलब कि इन बाकी लोगों के लिए अलग रेट है और मेरे लिए अलग रेट है? तू पागल है क्या? तो दीपक बाबू को सब्जी वाले ने कहा, क्या हुआ बाबूजी, भूल गए? जो आटा 20 रुपए किलो था, आज आप 30 रुपए बेच रहे हो। ऐसे ही तेल, घी, शक्कर सब पर आपने 20 से 40 रुपया रेट बढ़ा दिया है, जबकि पीछे से सप्लाई भी पूरी आ रही है और सरकार भी ये कह रही है कि सामान भरपूर है। फिर भी सामान नहीं आ रहा, महंगा हो गया है, पीछे से कहकर आप लोगों ने लूट मचा रखी है। अब गरीब का खून चूसोगे तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो दीपक बाबू को यह बात बहुत चुभ गई। उन्होंने बोला सब्जी वाले से, बहुत बोलता है तू, ठहर जा, अभी पुलिस कंप्लेंट करता हूं। तो सब्जी वाले ने कहा, कीजिए कीजिए, ताकि आपकी कारगुजारियों का उनको भी पता चले। तो दीपक बाबू बोले, ठीक है ठीक, तू नहीं सुनेगा। तू क्या यहां अकेला सब्जी बेचता है? मैं किसी और से ले लूंगा सब्जी, तू जा। तो सब्जी वाले ने कहा, बाबूजी, सब सब्जी वाले गरीब मजदूर परिवारों से आते हैं और रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सबको पता है आपकी लूट का। हम सब ने फैसला लिया है, पहले तो आपको कोई सब्जी तरकारी देगा ही नहीं, और अगर देगा तो 3 से 4 गुना दाम पर आपको सब्जी बेचेंगे हम लोग। दीपक बाबू
शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगे। तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या हुआ? उसके घर देर है अंधेर नहीं। कहा था ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। मना करता रहा बेटा, ये आपदा का समय है, मदद करने का समय है, लेकिन तुम तो इसका फायदा उठाने में लग गए। तब उसको, दीपक बाबू को समझ में आ गई सारी बात और उन्होंने बुजुर्ग पिता से माफी मांगते हुए कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है और बल्कि इसके साथ ही मैं उन सब लोगों का जो ज्यादा पैसा लिया था वो मैं सूद समेत वापस कर दूंगा। तो वहां उपस्थित सभी सोसाइटी वालों से माफी मांगने लगा और साथ में उस सब्जी वाले से भी माफी मांगी। तब सब्जी वाले ने मुस्कुराकर कहा, ये हुई ना बात भैया, देखना साहब, यही सोच और एक दूसरे की मदद करने से हम इस आपदा से भी पार पा जाएंगे। क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। इस काली रात के अंधेरे के बाद भी हमारी सबकी एकता का सूरज जरूर निकलेगा। तो ये जो आपदा का समय चल रहा है, इस कहानी को अगर आपको इसका थोड़ा सा भी अर्थ समझ में आ जाए तो इस आपदा के समय में एकजुट होकर अपनों के साथ, आसपास के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हो जाइए, क्योंकि यह आपदा छोटे से थोड़े से वक्त की है, उसके बाद रहना तो सबको एक साथ ही है। कैसी लगी मेरी ये आज की स्टोरी? कमेंट करके बताना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।